Good afternoon, all of you. Good afternoon, sir. तो प्रीवियस क्लास में हम लोग एरे देख रहे थे ना। एरे, तो एरे में हमने सबसे पहले देखा था इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। तो ये दोनों चीज को हम लोग देखते हैं। और एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंडेक्सिंग। और इंडेक्सिंग आपको 0 से स्टार्ट होता है साइज -1 तक, ठीक है। एरे, नेम ऑफ द एरे इज आल्सो पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे। इस लाइन का मतलब समझा सकते हैं। जैसे अगर आपके पास हम कहें कि मैंने एक एरे लिया इंट n5, ये आपका 5 ब्लॉक बनाएगा मेमोरी का, ठीक है। आप एक साथ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका 0 इंडेक्स होगा, इसका 1 इंडेक्स होगा, इसका 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। एड्रेस हम लोग कुछ अज्यूम करते हैं। अगर इसका 1 होगा, 100 एड्रेस होगा, पहला एड्रेस बोलते हैं 100 और 101 दोनों होगा, लेकिन फर्स्ट हम लोग इन्वोक करते हैं। और ये हो गया आपको 2, अगर 2 बाइट का होगा तो 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n की वैल्यू क्या है इस स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं इसके अकॉर्डिंग? n का साइज सर। n की वैल्यू, n का साइज तो पता है, ये 10 बाइट होगा। अलग जगह पर आपका 20 बाइट भी होगा। वैल्यू n का कौन सा वैल्यू सर? 0 इंडेक्स नंबर पर, 1 n पर, 2 लिखे हुए हैं, n का वैल्यू। अगर 0 लिखना रहता तो हम खुद लिखते हैं n ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा। n ऑफ 3 इक्वल टू क्या है, 15 है। n की वैल्यू क्या होगी, 100। यही लाइन लिखा हुआ है, ये पहले भी आप जानते होंगे। कहाँ गया लाइन कि नेम ऑफ द एरे इज ऑल्सो ए पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी एरे का नेम पहला एलिमेंट के एड्रेस को रखता है। ऑल आर नो अबाउट दैट? यस सर। यस सर। हाँ, बेस पॉइंटर को रखता है, बेस एड्रेस को रखता है। तो वही चीज बोल रहा है, एड्रेस में इसलिए दे दिया ना कि 100 है तो n इक्वल टू 100। ये आगे पॉइंटर में काम आता है जब हम लोग इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं करके इनपुट और आउटपुट किसके थ्रू लेते हैं, इसके एड्रेस के थ्रू, तब आपको काम आता है। तो अभी तो सारा काम हम लोग किसके थ्रू करेंगे, इंडेक्सिंग के थ्रू करेंगे। अब आप आइए और रन कराइए एरे का, हम लोग दोनों कंपाइलर पर देखेंगे। अब आते हैं सबसे पहले टर्बो पर और एरे के रन कराते हैं प्रोग्राम। एक्सक्यूज मी सर। सर कह रहे थे ना सर, जैसे कि आप प्रोग्राम लिखते हैं ना, उसको आप नोटपैड पर किसी पर प्रोग्राम लिख करके ना उसको
उस पर लिख करके बता दिएगा तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस पर सर बताते हैं ना तो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं लिख। नोटपैड पर कैसे हो? नोटपैड पर तो और रन नहीं करेगा, मैंने नोटपैड फिर भेज देंगे। हाँ सर, उस पर नोट्स जैसा बना देंगे, इस पर आप रन करके दिखा दीजिएगा, तो हो तुम लोग के जाएगा। बोलते हैं ना कि स्क्रीनशॉट ले लो। सर स्क्रीनशॉट बहुत हो जाता है। तो तुम्हारे साथ जो प्रॉब्लम है, तुम कह रहे हो कोई कंपाइल करके दे दीजिए, तो मेरे पास भी वही प्रॉब्लम है टाइम का। पहले हम लोग के पास टाइम होता था तो जिसमें चीजें कंपाइल करके सजा करके देते थे। पहले देखते थे पीपीटी देते थे, अब इस पे आ गए। तो टाइम का किल्लत है, वैसे सही बात है, बट टाइम का किल्लत होता है, वो तो सही बात कह रहे हो। बट टाइम नहीं मिल पाता है कि उतना कंपाइल करे। अब ऑडियो अपलोड करना पड़ता है, ऑडियो फिर चेंज होता है, जो भी निकलेंगे वो 10 मिनट चेंज होने में लगेगा, 15 मिनट, तो उसके चलते है इशू। तो थोड़ा सा तुम लोग ये करके और एक मोबाइल में रख लो, व्हाट्सएप कर दो, तुरंत फोटो खींच के व्हाट्सएप कर लो अपना, है ना, या कहीं पर एक जगह रखो, बाद में टाइम निकले तो उसके लिए कर दो। ठीक है, क्योंकि नोटपैड फाइल है मेरे पास, अगर चाहोगे तो सारा नोटपैड फाइल हम भेज देंगे। ठीक है, लेकिन अब सजाने वाला हम ये नहीं कह सकते हैं कि सजाने वाला कर ही देंगे, क्योंकि वो टाइम पर निर्भर है। देखेंगे, टाइम मिलेगा तो कर देंगे। और मेनली प्रोग्राम जो लिखना वो अपना क्लास से लिखना। ये सारी चीज तो पहले से भी कुछ कुछ चीजें पढ़ी होंगी, खाली डिफरेंट कुछ ज्यादा है नहीं। क्लास एंड ऑब्जेक्ट से डेफिनेशन लिखवाएंगे तो उसको रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग एक एरे लेते हैं 5, यहाँ पर एलिमेंट लेते हैं 2 4 5 6 7। लूप चलते हैं, इसलिए इंडेक्सिंग के थ्रू प्रिंट कराना है 4 int I equals to 0, I less than 5 and I plus plus। Cout n of I \t। तो ये सब जानते हैं, पहले से आप जान रहे हैं कि आप एरे एलिमेंट लिए और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इनपुट लेके और उसको हम लोग प्रिंट करा दिए वैल्यू को। उसके बाद हमने बताया कि एरे का साइज आप नहीं भी ले सकते अगर आप डायरेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग साइज ये ले लेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये काम डायरेक्ट में कर जा रहा है, डायरेक्ट में कोई प्रॉब्लम। सर इसमें रिटर्न 0 नहीं किए सर। रिटर्न 0 तो किसी में नहीं किया, आज दिख रहा है क्या? नहीं सर नहीं, हम रिटर्न 0 तो रिटर्न हम 0 कभी कर छोड़ देते दिए थे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं। वो रिटर्न 0 हम लोग इन टाइप में रखते हैं, बट ये आईडी का यूज है। ये आईडी का है कि इस चलते हम लोग यूज नहीं करते यहाँ पर, और कोई पर्पस नहीं है। जैसे यहाँ पर आईडी में डॉट एच नहीं करते हैं, बाकी जगह आप डॉट एच करेंगे, है ना। तो अगर आपको लगता है कि सर ये आईडी हमको पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि ये डॉट एच नहीं ले रहा है, रिटर्न 0 नहीं होता है, तो टर्बो पर काम करो। ठीक है सर। क्या? क्योंकि आईडी तय नहीं करता है, आईडी तय करता है कि आपको कौन सा आईडी यूज करने में अच्छा लगता है ना, तो उस आईडी का यूज करेंगे। तो यहाँ हमने बताया था कि रिटर्न 0 यहाँ पर क्या है, ऑप्शनल है। यहाँ पर वॉइडमेन भी नहीं लेता है, तो जो नहीं लेता है आईडी नहीं करता है तो वो हम काम नहीं करते हैं। तुम नया ज्वाइन कर रहे हो क्लास क्या, बहुत दिन बाद? नहीं सर। तो ये हो गया आपको डायरेक्ट। अब डायरेक्ट के बाद आते हैं, और कुछ है इसमें? अब रन टाइम में आएंगे सीधे, और तो कुछ नहीं है, सारा समझाया हुआ है। रन टाइम लेना है, यहाँ पर देखिए इनिशियलाइजेशन क्रिएटिंग दोनों है, ट्रावर्जिंग सारा समझाया हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब हम लोग आते हैं रन टाइम। तो रन टाइम इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे, एक साइज दे देंगे 5,
ठीक है, और साइज 5 दे देंगे तो आपको यहां पर एक मैसेज देख के पहले इनपुट लेना होगा, सी आउट इंटर एरे एलिमेंट्स और I equals to 0, I less than 5, I plus plus. C in n of I और एक मैसेज लिख दे रहे हैं एरे एलिमेंट्स आर, एरे एलिमेंट्स। हम लोग 5 नंबर लेंगे, इंटर एरे एलिमेंट्स 5 नंबर और 5 नंबर को प्रिंट कर दिया। अब बताइए कहां वेस्टेज हो रहा है, कहीं पर वेस्टेज हो रहा है। अब आप कहिएगा कि सर यहां पर 5 लीजिए, यहां पर 3 कर दीजिए तो वेस्टेज होगा। तो आप 3 क्यों किए, जब आपको 3 लेना था तो यहां पर भी 3 करने में क्या जा रहा है। ठीक है, जान का वेस्टेज करना तो वेस्टेज नहीं होगा, यहां पर भी वेस्टेज नहीं हो रहा है। सर अगर पता हो 3 ही लेना है तब तो नहीं ना वेस्टेज होगा, जब पता हो कि हमको रन टाइम, हाँ उसमें हम लोग आएंगे। ओके यूजर को पता पहले से नहीं हो कि कितना नंबर लेना है ना। यस सर। तो उस पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग एरे से ज्यादा चलते हैं, ठीक है, इंडेक्सिंग कहां से कहां तक बनेगा 0 to 4, लेकिन हम लोग दो ऐसा इनवैलिड इंडेक्स है 5 और 6 यहां पर एक्सेस कर रहे हैं। 5 और 6 यहां पर क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो आपको सी और सी प्लस प्लस में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं देगा। दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा कभी चेक किया था आपने। नो सर। नो नो सर। अब देखिए सर C और लास्ट C का तो प्लस एक प्लस डिजिट प्रिंट नहीं हुआ है सर। क्या, सर लास्ट वाला एक छूट गया है सर, प्रिंट नहीं किया है वो। लास्ट वाला एक छूट गया 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये वाला। सर अच्छा एक कहां से आ गया, एक एक्स्ट्रा ले लिए थे क्या। सर सर इक्वल टू वहाँ 8 तो दो नहीं है दिए ना सर, सर। तो एक बार लगता प्रिंट कर दिया सर। 2 8 यूज किया ना तो लगता है एक ही बार प्रिंट किया उसको। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे प्रिंट नहीं करेगा, रीजन बता रहे हैं क्या सर होता है। वहाँ इक्वल टू डाल देंगे तो हो जाएगा। अरे भाई वो मन नहीं, इक्वल टू क्या डालेंगे, यहाँ लेस देन 7 है, यहाँ भी लेस देन 7, तो इक्वल टू क्यों डालेंगे। जो यहाँ चल रहे हैं वही लूप यहाँ चल रहे हैं, पहले सुनो तो पहले समझेगा तब ना कि क्यों ऐसा हो रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर 1 डालें 2 3, कितना वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, 6 वैल्यू ना, यस सर। 7 वैल्यू, यस सर। 3 4 5 6 7 लिया, लेकिन आपको 2 बार क्या प्रिंट किया, 6 प्रिंट किया। अब इसमें क्या है कि देखिए एरे से अगर आप दिए गए, हम लोग कहते हैं कि एरे से अगर डिक्लेयर किए हैं, डिक्लेयर से कम साइज कम जगह लेते हैं, कम नंबर लेते हैं तो एरे वेस्टेज करता है। लेकिन एरे के साइज से अगर आपने एरे किसी को बनाया है 5 एलिमेंट के लिए और उससे ज्यादा इनपुट लेते हैं तो सी और सी प्लस प्लस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां पर इंडेक्सिंग हुआ है 4 0 1 2 3 4,
तो अब यहां पर 4 ही तक गया है, तो इंडेक्सिंग हम लोग 6 और 7 भी यूज कर रहे हैं, ये कर लेगा, कोई एरर नहीं देगा। लेकिन ये जो 6 इंडेक्स पर और 7 इंडेक्स पर वैल्यू जो होगा उस पे आपका कमांड नहीं होगा। क्या होता है कि जैसे आप n डिक्लेयर किए यहां पर, इस अकॉर्डिंग टू इस आईडीई के अनुसार n आपको कितना बाइट मेमोरी करेगा, 20 बाइट, यानी कि 100 से लेके 119 तक ये अपने नाम से जगह सिक्योर कर लिया है, 100 से लेके 119 तक। ठीक है, अब क्या करेगा कि हो सकता है रैम में और जगह खाली हो, तो रैम में जगह खाली हो तो आप वैल्यू ले सकते हैं, यानी 4 के बाद भी आप वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन इन दोनों वैल्यू पर आपका कमांड नहीं होगा। क्योंकि अगर रैम किसी दूसरे काम में इस मेमोरी को, हो सकता है ये मेमोरी अगली बार आपने लिया 119, तो ये तो एरे का पार्ट नहीं है ना, यहां पर हो सकता है अगले बार कितना आएगा 120, 121, 120, और ये कितना हो जाएगा 122, यानी कि आपका हो गया 120 होगा ये, सॉरी 119 तक ये है, उसके बाद 18 और 4 22 होगा, ये 4 बाइट लेगा, और 22 के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये 26 होगा। ठीक है, तो ये 22 और 26 जो 8 बाइट जगह है उस पे आपको अधिकार नहीं है, वो कभी भी रैम आपको छीन सकता है, लेकिन बाकी जो N5 है इस वैल्यू पर कोई आंच नहीं आएगा। यानी कि अगर आपने 5 साइज लिया है तो आप 50 वैल्यू इनपुट ले सकते हैं, बट 5 वैल्यू पर आपको अधिकार है, 5 वैल्यू आपका सुरक्षित रहेगा, और बाकी 45 वैल्यू पर आप असुरक्षित रहेंगे, क्योंकि उस समय रैम खाली रहेगा तो वैल्यू लेते जाएगा, और जब ही आपको रैम को उस समय यूज कुछ दूसरे काम में हुआ तो बाकी बचे हुए मेमोरी को अपने नाम एक्वायर कर लेगा, यानी इस सब मेमोरी को छीन सकता है, लेकिन इसको नहीं छीन सकता है। तो ये होता है सी एंड सी प्लस प्लस में, अगर आप दिए गए मेमोरी से ज्यादा इनपुट लेते हैं तो। बट अगर आप दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं, आप सी शार्प में देखे होंगे, अगर आप एक भी इंडेक्स गलत चलते हैं 0 से 4 के अलावे तो एक्सेप्शन जनरेट करता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी लेने ही नहीं देगा, प्रोग्राम रन ही नहीं करेगा आपको। ठीक है, बट सी और सी प्लस प्लस में आप ले सकते हैं। समझ गए? यस सर। यस सर। अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं, दोनों जगह ट्राई करते हैं, वहां तो एकदम डी, और हम लोग टर्बो में भी इस कोड को ट्राई करते हैं। टर्बो में एकदम सही सही भी काम करेगा, क्योंकि टर्बो वाला उतना बिजी नहीं रहता है। आइए इसको हम लोग चेक करते हैं टर्बो में, दोनों जगह हम लोग चेक करते हैं। सर तो इसको एडवांटेज बोल सकते हैं सी और सी प्लस का? एडवांटेज नहीं बोल सकते हैं भाई, उस पर अधिकार नहीं है मेरा। तो एक क्वेश्चन कभी जब आता है, कभी जब क्वेश्चन आता है कि अगर साइज से, डिक्लेयर्ड साइज से हम लोग कम इनपुट लेते हैं तो क्या होता है, और डिक्लेयर्ड साइज से ज्यादा इनपुट लेते हैं तो क्या होता है। तो डिक्लेयर्ड साइज से कम इनपुट लेते हैं तो मेमोरी वेस्टेज होता है, और डिक्लेयर्ड साइज से ज्यादा इनपुट लेते हैं तो वैल्यू आपको बता दिए कि क्या होता है। डिक्लेयर्ड साइज से आप ज्यादा ले सकते हैं, बट वो मेमोरी जो ऑक्यूपाई करेगा एक्स्ट्रा वैल्यू, उस मेमोरी पर आपका अधिकार नहीं रहेगा। रैम अगर उस समय दूसरे काम के लिए मेमोरी यूज होगा दूसरे कामों में, तो रैम उस दूसरे काम, उस मेमोरी को क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। लेकिन जो बनाया गया है एन नाम से, उसको इंटैक्ट रखेगा, उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा, ये लिखना पड़ता है। आइए यहां पर हम लोग देखते हैं टर्बो में हैश इंक्लूड, इसको बड़ा कैसे होगा यहां से जी, बहुत छोटा छोटा काम कर रहा है। अच्छा क्यों बेसिक ये खुल गया, कहां खुल गया भाई, टर्बो टर्बो ये है ना, हैश इंक्लूड IO stream dot h, कोनियो भी देना पड़ेगा, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट h।
void main int n5 क्लियर कर देते हैं CLR cout enter number enter array elements for int I equals to 0, I less than 5, I plus plus. Cin n of I for int I equals to 0, I less than 5, plus cout n of I backslash t. Cout array elements. Get ch रन करेंगे कहाँ एरर है भाई? अच्छा, इसमें मल्टीपल डिक्लेरेशन काम नहीं कर रहा है क्या? माउस भी तो इसमें अजीब चलता है। सर स्क्रीन को फिर से शेयर कीजिए ना सर, ब्लैक ब्लैक आ रहा है सर। क्या दिखा रहा है? सर ऊपर में ब्लैक बॉर्डर आ गया है, ऊपर में और साइड में कुछ दिख नहीं रहा है सर। इनपुट ले रहे तो पता नहीं चला है सर क्या ले अरे रहे हम शेयर कैसे करें? मेरा तो स्क्रीन का कीबोर्ड का सॉरी कर्सर ही नहीं आ रहा है उस पे। तो डॉस बॉस ऐसा हैं। सर अल्ट प्लस एक्स कीजिए ना, एग्जिट हो जाएगा सर। वो अल्ट तो प्लस एग्जिट एक्स होना पड़ेगा ना फिर। एंटर कर लीजिए, अल्ट एंटर से छोटा हो जाएगा स्क्रीन पर। रुक जाओ यार, इसको सेव करना पड़ेगा। क्या इशू आ रहा है? शेयर नहीं हो रहा है क्या? शेयर हो रहा था सर। सर जूम का हेडिंग आ रहा था जहाँ पर देखते हैं। अब दिख रहा है? यस सर, अब सही है सर। यस सर। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इंटर एरे एलिमेंट्स i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 7, i प्लस प्लस और c इन n ऑफ i एरे एलिमेंट्स i लेस देन 7, i प्लस प्लस n ऑफ i
और P प्रेस करेगा। N हम लोग इनपुट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसमें एकदम सही सही दे रहा है यस सर। यस। तो आप देख रहे हैं, बाकी आप जब पढ़ेंगे अलग लैंग्वेज अलग अलग, तो वहां पर आप देखेंगे कि वहां पर एक्सेप्शन जनरेट करता है, वो काम नहीं करेगा, बट C एंड C++ में काम कर जाएगा। और एक चीज और बराबर आपको बोलते रहते हैं कि आईडी पर थोड़ा सा चीजें आपको डिफरेंट भी हो जाता है। एक डिफरेंट आपने देखा कि जो, अब थोड़ा सा सोचिएगा, जो आईडी बनाया है, आईडी कहते हैं तो दिमाग में आता है ना, आगे आप जब सॉफ्टवेयर जब डेवलप करना सीखेंगे तो आईडी ही चूज करेंगे, कोई उतना कोडिंग नहीं लिखता है। अब है क्या कि C++ को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करके आईडी की तरफ ले गया है। अब देखिए आप यहां पर इंट यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, गलत बता रहा है कि आप मल्टीपल डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं, और वहां पर दोनों में हम इंट यूज किए हैं। देखिए यहां पर कोई इशू नहीं दे रहा है। तो बताइए क्या पढ़ेंगे अगर सी में क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या ब्लॉक लेवल होता है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? नो। नो, इसके अनुसार। यस सर। ठीक है, इसके अनुसार आपको देना पड़ेगा कि ब्लॉक लेवल नहीं है। ब्लॉक लेवल जावा में इस सब में होता है, C# में होता है ब्लॉक लेवल, कि अगर इस ब्लॉक में किए तो इस ब्लॉक में भी इसका स्कोप इसी ब्लॉक तक होगा, इसी 4 तक होगा, बट C++ में नहीं होता है। बट अकॉर्डिंग टू आपको सारा चीज चेंज कर दिया है आईडी। हम लोग इसीलिए आईडी को अपनाते हैं, है ना। ऐसे जो हम लोग आगे सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो एग्जाम में पूछने के लिए तो नहीं बनाते हैं कि एग्जाम में पूछेगा, तो अभी हम लोग सोचते हैं कि एग्जाम में पूछेगा तो क्या लिखेंगे, और जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब बनाते हैं कि इसमें ऐसे काम करता है, इसमें ऐसे काम करता है। तो खैर देखिए, अब यहाँ पर एरे वेस्टेज कराते हैं। क्या हम लोग यहां पर इंट x इक्वल टू 10 और यहां पर साइज x ले सकते हैं? यस सर। यस। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लेंगे? आपने कैसे बोल दिया x, पूरा C आपने पढ़ा होगा, तो फिर कैसे बोल दिया x? वही तो किए हैं, वेरिएबल लेके कर लिए हैं। पूरा C पढ़े होंगे, फिर DS में भी आप देख रहे होंगे, हो सकता है DS आप सेम वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते हैं सर। क्या सर सेम वेरिएबल का यूज डिक्लेरेशन हो रहा है सर वहाँ पे, एक ही वेरिएबल सर का ही दो दूसरा मतलब बोलो ना भाई, दूसरा बोलो। अब हमने x में 10 लिया और 10 यहाँ पुट कर दिए, तो सेम, और ये क्या होता है 10 इसका यूज करेंगे तो 10 हो जाएगा। सेम क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा ये बताओ, और रीजन बताओ। एरे का साइज सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वेरिएबल लेता है। यहां पर जो साइज आप देते हो एरे में, टर्बो के थ्रू पढ़ा रहे हैं, टर्बो के थ्रू इसीलिए लाना पड़ गया कि एरे में जो आप साइज देते हो C और C++ में, वो कांस्टेंट होता है। आप डायरेक्ट 10 यूज कर देंगे, दैट इज ए कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन आप अगर वेरिएबल यूज करेंगे तो वेरिएबल कांस्टेंट नहीं है। ये कांस्टेंट वेरिएबल तभी होता है जब यहां पर कॉन्स्ट लिखते हैं। क्लियर है? यस सर। अब क्या गलती दिया भाई? सर कौन सा होगा सर? कौन होगा सर? अब देखो कहाँ एरर दिया हुआ है, i इक्वल टू 0। अच्छा, 2 बार डिक्लेयर किए हैं i को। इसमें डर भी लग रहा है ना कि माउस फंस जाएगा तो मेरा पूरा कोडिंग चला जाएगा, इसलिए इसको सेव करने दो। रन करने के लिए क्या है, Alt+F9।
कंट्रोल F9 से रन होगा और सेव होगा F2 और इसको हम लोग एरे नाम से सेव कर दे रहे हैं एरे और बाय डिफॉल्ट CPP अपने आप ले लेगा। तो कंट्रोल F9 हम लोग लूप को अब ये तो देखिए लिए तो हम लोग उतना लंबा क्यों चले और हम लोग 10 नहीं 5 ही रखते हैं। और यहाँ पर कितना चल सकते हैं x चल सकते हैं। x चल सकते हैं ठीक है। कंट्रोल F9 चलिए आ गया। तो आज आपने सीखा कि कांस्टेंट वेरिएबल ही एरे में रखा जाता है साइज में, यानी कि वैसा वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स हो गया, अब इसमें चेंज नहीं, यानी साइज फिक्स हो जाता था। या फिर आप क्या कांस्टेंट एक और कैसे आप बनाते हो, हैश डिफाइन सर, हैश डिफाइन मैक्रो के थ्रू वो भी आप पास कर सकते हो। क्लियर है? अब देखिए Yes, sir. इसी चीज को अब ये बदल दिया है कौन, कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक की सवाल जल कहा कि नहीं, वो सीधे अगला लैंग्वेज जावा ये सब है ना, वो सब जैसा कर दिया कि सब कुछ नहीं रहेगा, जो आप डालिएगा वो आपको ले लेगा। अब देखिए मेमोरी वेस्टेज कैसे होता है, अब बता रहे हैं मेमोरी वेस्टेज कैसे होता है। अभी भी कहिएगा कि सर आपको 5 नंबर लेना है तो आप यहाँ पर ही कांस्टेंट वेरिएबल में आप 5 ले लो, है ना, 10 लेना है यहाँ 10 ले लो और जो चल रहे हैं वही चल रहे हो। अब आपको मैंने क्वेश्चन दिया, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट n नंबर्स। यूजर 5 नंबर भी ले सकता है, यूजर 10 नंबर भी ले सकता है और वो सारे नंबर को जोड़ना है। अब आप क्या करोगे, फिक्स नहीं है एरे का साइज, ठीक है। तो आप सिंपली करोगे कि सी आउट इंटर, पहले एक मैसेज देंगे यूजर को, हाउ मेनी नंबर्स टू बी इंटर्ड, ठीक है। और यूजर लेगा, यहां पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं इंट n, n नहीं ले रहे, n नंबर ले रहे हैं तो nt ले ले रहे हैं। और यहां पर हम लोग इनपुट ले रहे हैं nt में सी इन nt। अब क्या यहां पर nt पास कर सकते हैं, यानी कि इस प्रोग्राम में यूजर से फिक्स नहीं दिए हैं कि कितना नंबर इनपुट लेना है। कोई यूजर 5 नंबर भी लेगा, कोई यूजर 10 नंबर भी लेगा और अपने सारे नंबर को प्रिंट भी करेगा और सारे नंबर को जोड़ेगा भी। सम इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू n ऑफ i और 2 लाइन का कोडिंग हो गया। तो हम लोग इसको ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट में डालेंगे और एक सम नाम का वेरिएबल इनपुट ले लेंगे। बाकी सब काम तो हम लोग करते रहेंगे। इंट सम इक्वल्स टू 0, अब नीचे आएंगे और सम को प्रिंट करा देंगे, सी आउट टोटल बैकस्लैश n टोटल सम। अब बताइए क्या ये प्रोग्राम सही है? नो सर, नो सर। क्यों? सर वेरिएबल आप पास कर रहे हैं सर, कांस्टेंट पास करना हो। कांस्टेंट नहीं पास कर रहे हैं, वेरिएबल पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, कांस्टेंट यहाँ पर प्रिंट करेंगे। हमको मजबूरी तब क्या हो जाता है भाई कि आपको यूजर पता नहीं है कि कितना नंबर लेगा, और ऐसे हम लोग कर ही नहीं सकते हैं कि पहले नंबर लेगा यूजर 10, पहले ही उससे पूछेंगे कि तुम कितना नंबर लेना चाहते हो, तो वो डालेगा 10 एनटी में जाएगा और यहाँ एनटी डाल दिया, नहीं 10 के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, तो ये काम कर ही नहीं रहा है। तब मजबूरी में हमको क्या करना पड़ेगा कि कांस्टेंट वेरिएबल पर काम करता है। तो कांस्टेंट वेरिएबल पर काम करता है तो इंट क्या रखें, साइज इसका क्या रखें,
कांस्टेंट वेरिएबल साइन कर रहा है तो कॉन्स्ट क्यों लें हम, डायरेक्ट भी साइज दे देते हैं, यहाँ कॉन्स्ट एक एक्स्ट्रा क्यों ले जब उसका काम ही नहीं है। कांस्टेंट वेरिएबल में ना तो रन टाइम आप इनपुट ले सकते हो ना तो उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हो, तो ऐसा वेरिएबल लेने का अभी क्या फायदा है, डायरेक्ट साइज डालिए। क्या साइज डालें हम, 10 और यूजर अगर 15 नंबर ले लिया तो impossible क्या, बोलो क्या डालें, दूसरा कोई बोलो ना भाई, आप बोलो और कोई बोलो, नहीं आ रहा है तो। सर साइज खाली छोड़ देंगे सर, ऑटोमेटिक ले लेगा। ये देखिए नया आ गया, एरे को अपने से समझने लगा, सारा समझा दिए और ये एरे का अपना डिफाइन देने लगा। साइज खाली छोड़ दीजिए भाई, कहाँ ऐसा पड़ा है साइज खाली छोड़ दीजिए, कब बोले कि साइज खाली छोड़ा जाता है, जब आप डायरेक्ट इनिशियलाइज करते हैं, कुछ भी दिमाग में आए वो बोल देता है, हम कुछ भी लेंगे अंदाज से, कंफर्म नहीं है कि क्या लेगा यूजर, 100 ले लेंगे, ऐसा आप बनाए है ना प्रॉब्लम रन टाइम इनपुट लेने के लिए एरे में, 100 ले लेंगे, क्वेश्चन को एक अपने हिसाब से समझ लेंगे कि कितना तक इनपुट ले सकता है यूजर। तो कोई यूजर आया और प्रोग्राम को रन किया, कंट्रोल F9, और उसने लिया कि मेरे को 5 नंबर इनपुट लेना है, कहां चला गया भाई, एंटी क्या हो गया, एंटी तो है नहीं ना, हर एंटी तो है, देखो कहां एरर दे रहा है, कंट्रोल F9, अच्छा समझ गए, ये नम पैड काम नहीं कर रहा है इसमें ना, नहीं करता है। 5 नंबर दिया, 5 नंबर इनपुट लेगा और टोटल 15 हो गया। अब देखो एक्चुअल वेस्टेज हुआ, अब क्या हो गया, एक्चुअल वेस्टेज हुआ क्या, यस सर, क्योंकि अब फिक्स ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि यूजर कितना नंबर इनपुट लेगा, क्योंकि यूजर के चॉइस के अनुसार हमने छोड़ दिया है कि आपको कितना नंबर इनपुट लेना है आप ले सकते हैं। 5 नंबर इनपुट लेना है तो 5 नंबर जोड़ के ले लीजिए, 10 लेना है तो 10 नंबर लेके उसको ऐड कर लीजिए। अब वाकई वेस्टेज हुआ यहाँ पर कि एक यूजर आया और इसको रन किया और उसको 3 ही नंबर लेना था, 3 किया, अरे क्या इसमें 3 नंबर लिया था, तो बाकी जो 97 नंबर के लिए 2 बाइट होगा, यानी 6 बाइट साइज लिया, 200 बाइट ये जगह लिया है रे, ठीक है, ये 0 आ रहा है क्योंकि नंपैड यूज कर रहे हैं। अगर यूजर 3 नंबर लिया तो 6 बाइट जगह लिया, लेकिन ये प्रोग्राम ये एरे वेरिएबल कितना बाइट जगह लिए हुए है, 200 बाइट, और यूजर आया और 3 नंबर लेके और 6 बाइट जगह यूज किया, बाकी आपको 194 बाइट वेस्टेज जा रहा है उस समय, समझ गए? यस ये हुआ एक्चुअल वेस्टेज कि जब हमको रन टाइम इनपुट लेना होता है तो, और ये हम कर ही नहीं सकते हैं, ये आपको रोकेगा कांस्टेंट कि आपको रन एंटी ले रहे हैं तो एंटी ले क्यों ले, तो रन कांस्टेंट वेरिएबल करता है, और कांस्टेंट ले लेंगे तो फिर फायदा क्या होगा, उसका साइज हम लोग फिक्स कर देंगे। हम अगर कांस्टेंट ले लेंगे c = 10 तो उससे मेरा फायदा क्या होगा, फिर c रखना पड़ेगा, जितना c के वैल्यू है, रन टाइम चेंज नहीं करेंगे, तो ये होता है। और तो और सी में तो एक और चीज होता है कि आप डेटा टाइप के बाद डिक्लेरेशन के बाद है ना, इनपुट लेने के बाद डिक्लेरेशन कर ही नहीं सकते हैं, वो तो और बड़ा प्रॉब्लम है, तो वहां तो और बड़ा इश्यू है, दो इश्यू हो गया, एक तो कांस्टेंट लेना है और चाहेंगे कि यहां पर इनपुट लेने, यहां पर हम इंट n और यहां पर एंटी ले लें, तो वहां पर तो ये भी नहीं होगा सी में, सी कहता है कि डिक्लेरेशन होना चाहिए, डिक्लेरेशन के बाद ही कुछ होना चाहिए, डिक्लेरेशन के पहले दूसरा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए,
और दूसरा प्रॉब्लम हो गया कि आप कांस्टेंट लेंगे, तब एक्चुअल मेमोरी वेस्टेज करता है। लेकिन अगर यही कोड ब्लॉक में आ जाइए तो कोड ब्लॉक ऐसा कुछ नहीं करता है, बट आपको बोलना होगा कि मेमोरी वेस्टेज करता है। कोड ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो कोड ब्लॉक में ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं है, आप पास कर सकते हैं। अब दिखाएं कोड ब्लॉक में। यस सर। यस सर। तो अब यहां पर इसको हम लोग आते हैं और int 5 इंटर एरे एलिमेंट, तो हम लोग ले लेते हैं int साइज के लिए s इक्वल टू 10 और हम लोग यहां पर क्या पास कर देते हैं s, और यहां पर क्या चलते हैं s int ns क्या दे रहा है s। देखिए कोड रन कर लिया, तो किसकी बात आप मानिएगा? तो आप इसकी बात मत मानिएगा। आईडी क्या होता है कि आईडी बनाया जाता है यूजर के सहूलियत के लिए, है ना, कि बाद में यूजर C++ का प्रोग्राम करना है तो बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हम खत्म कर दिए हैं। लेकिन पढ़ाई में इसको यूज नहीं कीजिए कि ऐसे करता है, पढ़ाई में आपको बोलना पड़ेगा कि अरे वेस्टेज करता है। अभी आईडी ऐसा है, आईडी का टेक्निक है जो सुविधा दिया है कि आपको वो सब नहीं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो आप लीजिए, कहाँ वेस्टेज कर रहा है ये तो आप देख रहे हैं, यहाँ ले लिया। और जब ये ले लिया तो आप आराम से कर सकते हैं, एस में इनपुट ले सकते हैं, एस को डिक्लेयर किए और यहां पर हम लोग दे दिए सी आउट इंटर साइज ऑफ एरे, और वो एरे लेगा सी इन एस में, और एस में 5 लेगा तो 5 डिक्लेयर हुआ, एस में 10 लेगा तो 10 डिक्लेयर हुआ। इसमें वेस्टेज कहां हो रहा है? देखिए यूजर लिया 5 किस में गया? एस में, और एन की मेमोरी एलोकेट कितना हो गया? 5, तो मेमोरी एलोकेट ही 5 हो गया, तो वेस्टेज कहां हुआ? ठीक है, नो वेस्टेज सर। क्या सर नो वेस्टेज सर। नो वेस्टेज। और इससे आप कंपेयर कीजिए, तो इससे कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें देखिए, इसमें है कि ये वाला यहाँ जो एंटी ले रहे हैं वो एंटी इसमें पास ही नहीं कर सकते हैं, कहता है कि आप कांस्टेंट पास कीजिए, तो फिर फायदा मेरा क्या हो गया? तो ये रोकता है ना, और ये रोकता नहीं है। ये एंटी, अगर यही लाइन एंटी अगर यहाँ लिख देते तो एंटी को इसमें डालने ही नहीं दे रहा है, यहाँ एंटी की जगह पर एस की जगह पर यहाँ एंटी यूज कर रहे हैं, तो दैट इज ए वेस्टेज। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर कोड ब्लॉक में तो सर डायनेमिकली हो जा रहा है ना सर एरे? हाँ डायनेमिकली, कोई वेस्टेज नहीं। वो डायनेमिक मेमोरी, डायनेमिकली होने का मतलब ये है कि आपको बेसिक तरीके से कि ये जो रिस्ट्रिक्शन था मेरे पास कि आप सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट यूज कर सकते हैं, अरे भाई कांस्टेंट यूज कर सकते हैं तो कांस्टेंट एक बार वैल्यू हमने उसमें दे दिया 50, किसी यूजर को 5 ही इनपुट लेना है, तो वो तो वेस्टेज हो रहा है, ये हो रहा है। और इसीलिए आगे जो भी लैंग्वेज पढ़ेंगे वो सब इसको फॉलो करता है। जावा हो गया, सी शार्प हो गया, पाइथन हो गया, सब इसको फॉलो कर, पाइथन में तो है ही नहीं, एरे का कॉन्सेप्ट दूसरे तरीके का है, सब इसको फॉलो करता है। तो इसको फॉलो करता है तो फिर वहां पॉइंटर का कॉन्सेप्ट ही नहीं फिर दिया। यस सर, यस। ठीक है, और अब क्या मैं बताता हूं कि C++ जो आप सिलेबस है वो तो सिलेबस आपका है ही, टर्बो वाला सिलेबस है, बट C++ भी अपने आप को बहुत चेंज कर दिया है नया फीचर लाके, और नया जो फीचर C++ लाया है उसी के अकॉर्डिंग ही आईडी तैयार किया है। सब जावा वाला फीचर भर दिया है C++ में। उसमें जावा में आप वेक्टर पढ़ेंगे, वेक्टर डाल दिया है, जावा में स्ट्रिंग डेटा टाइप पढ़ेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप इसमें काम कर जाएगा। देखिए स्ट्रिंग एस लीजिएगा तो काम कर जाएगा, स्ट्रिंग एस हम पता है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, लेकिन काम कर जाएगा। स्ट्रिंग एस इक्वल टू आप देखिए रमेश लिखिए, काम कर जाएगा, देखिए काम कर गया।
लेकिन अब सी और सी प्लस प्लस बोलिएगा कैरेक्टर का एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं होता है, बट इसके अकॉर्डिंग हम लोग नहीं पढ़ते, इसलिए हमने स्ट्रिंग का जिक्र नहीं किया है, या शायद किए भी होंगे। यस सर। ठीक है, तो ये क्या किया है नया वाला, जो उसको बोलते हैं हम लोग STL फीचर। सी प्लस प्लस में नया आया है क्या, STL फीचर, यानी पूरा जावा के जैसा ही अपने आप को ये चेंज कर लिया है। क्योंकि सी प्लस प्लस से हम लोग पुराना काम करते थे, मशीन बेस्ड काम, ज्यादा लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सी प्लस प्लस का यूज नहीं करते हैं, वो जावा में चले जाते हैं। तो इसने भी अपने आप को चेंज किया है STL फीचर में, है ना, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। और इसमें देखिए बहुत ज्यादा अलग अलग चीज पढ़ना है जो जावा सपोर्ट करता है ना, वो सारा पढ़ना है इसमें। वेक्टर पढ़ना है, लिस्ट पढ़ना है, क्यू डीक्यू पढ़ना है ना, प्रायोरिटी क्यू पढ़ना है, सारा का क्लास बना हुआ है जावा जैसा। ठीक है पूरा। तो ये नया सर तो हम लोग भी सर है। STL सर हम लोग भी पढ़ेंगे सर इसमें? नहीं यार, STL क्यों पढ़ेगा, चले जाओ जावा पर, जावा में आ जाओ। ओके सर। है ना, लोग इतना फीचर है तो जावा मेरे पास है, हम लोग जावा में स्विच कर जाते हैं, है ना, वहां पर स्ट्रिंग डेटा टाइप ये सब रहता है। अगर तुमको पढ़ने का मन है सी प्लस प्लस में तो पढ़ते रहना, बेसिक समझ ही में आ गया है। तो ये है आपने दोनों में डिफरेंस, बट आपको कहना है कि मेमोरी वेस्टेज करता है जब हम लोग रन टाइम एरे की साइज लेते हैं तो, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग आपको नहीं ध्यान देना है एज पर सिलेबस आपको। ठीक है, तो हम क्लास ऑफ करते हैं और प्रोग्राम आपको दिए हैं, प्रोग्राम वाला हम शेयर किए हुए हैं आपको। इसमें एरे से रिलेटेड आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, ये एरे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल दोनों है, इतना बना लीजिएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, सॉर्टिंग सर्चिंग भी इसमें होगा। सॉर्टिंग सर्चिंग तो ऐसे आप डीएस में पढ़ेंगे ही, सॉर्टिंग सर्चिंग इसमें पार्ट है। चलिए क्लास को एंड करते हैं। ओके सर एक मल्टीप्लाई वाला बता दीजिए सर सी लैंग्वेज का सिलेबस कौन कंपाइलर को यूज करने को कहता है? वही टर्बो यार। तुम लोग कंपाइलर पर क्यों चले जाते हो? सिलेबस ऐसा नहीं होगा कि हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम तो ऐसे ही पास करेंगे, है ना। पहले हम भी टर्बो पर ही पढ़ाते थे, बस छोड़ दिए टर्बो पर पढ़ाना, माउस कम करना बंद हो गया। अब क्या यूज है, आईडी पर काम करेंगे, समझ खाली अंतर जान गए ना कि ये अंतर है वो अंतर है, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, क्या कह रहे हो, कोई बोल रहा था कुछ, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था क्या? जो भी सर एरे का जो भी एलिमेंट होता है, जो भी हम एंटर करते हैं इनपुट के टाइम पे, हाँ, तो वो जो है वर्टिकली होता है और उसका रिजल्ट जो आता है हॉरिजॉन्टली आ जाता है, तो उसको हम वर्टिकली में क्यों ना रिजल्ट कहाँ वर्टिकली होता है? हॉरिजॉन्टली भी तुम ले सकते हो स्पेस देकर। ओके सर, कभी तो ऐसा नहीं देखें। नहीं, ऐसा कहाँ होता है, आप देख लो, और स्पेस देके आप ले सकते हो, ऐसा कौन बता दिया? और कौन बोल दिया कि हॉरिजॉन्टली प्रिंट होता है? हम प्रिंट अपने हिसाब से ना करते हैं जी, मेमोरी में अंदर स्टोर हो रहा है, तुमको पता है क्या? वो तो कहाँ पर मेमोरी 100 है, कहाँ पर 150 है, ये तो हम ऐसे बैकस्लैश टी यूज किए हैं तब ये हॉरिजॉन्टली हो रहा है। कौन बोल दिया कि ऐसे इनपुट लेता है? आप जैसे मन वैसे इनपुट ले सकते हो। अब देखो इसमें अल्ट इंटर, कहाँ चल गया मेरा प्रोग्राम? प्रोग्राम कहाँ चला गया जी? अच्छा इधर घुस गया क्या? ये क्या हो गया भाई, कहाँ चला गया? सर स्क्रॉल लेफ्ट कीजिएगा तो हो जाएगा सर। अरे चलो देखो, कंट्रोल इसको F9, इसको लगभग हम 2-3 साल से छोड़ दिए हैं। 2 1 2 3 4 5, 2 ही साइज लेना था ना, 2 ही लिए, तो कहाँ वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली का एक प्रॉब्लम है? समझ गया? यस सर। तो तुम लोग पढ़ते पढ़ते ऐसा चीज पूछ देता है ना, लगता है कि फिर 0 पर आ गए। ये तो इनपुट और आउटपुट तरीका लिया ना कि 2 नंबर के बीच इनपुट लेना है, तो आप या तो स्पेस दे के लोगे या इंटर दे के लोगे। तो स्पेस दे के लोगे तो ऑब्वियसली बगल में आएगा,
ये सब तो पहले से जान रहे हो। ठीक है, चलिए बंद करते हैं क्लास को। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू यू। सर। थैंक यू सर।